आज एक्सपायरी भी है और आज हम थोड़ा बहुत बात करेंगे मास्टर सेटअप फॉर इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन। तो आई होप यू ऑल विल बी रेडी एंड एक सेटअप हम ट्राई करेंगे आपको देने के लिए जो आपके काम आ सके। एक्सपायरी के बाद भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्सपायरी डे में भी बहुत सारे ऑप्शंस स्ट्रेटजी पे भी आप इसमें यूज कर सकते हैं बाय सेल के लिए। तो ये सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत कि क्या क्या देखना चाहिए जब आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखनी होती है कि आपका जो इंडेक्स है, सपोज मैं आपसे बात करूंगा जैसे अभी निफ्टी चल रही है 717689, तो यहाँ जो इंडेक्स चल रहा है उसको हम देखेंगे कि वो किस तरह के मोड में है। बाइंग जोन, एडवांस डिक्लाइन के बेस पे जो स्ट्रेंथ है वो बाइंग का है कि सेलिंग का है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स में कौन कौन से सेक्टर हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए, सपोज करिए मैंने यहां से देखा निफ्टी चल रही है 85 पॉइंट्स ऊपर अपने कल की क्लोजिंग से। एडवांस में 1500 स्टॉक्स हैं, डिक्लाइन में आपके 650 स्टॉक्स हैं और सेम पे 65। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मार्केट का ब्रेथ जो है फुल पॉजिटिव है। अभी 1 घंटा है हमारे पास मार्केट में जिसमें हम और स्ट्रॉन्गनेस देख सकते हैं। पॉसिबिलिटीज ये है, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो किस स्टॉक की वजह से आती है, ये कैसे उसको पिक करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है, तो कौन कौन से सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए यहां से मैंने ये देखा कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसमें बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। ऑल इंडाइसेस आर 100% अप, बैंक निफ्टी इज 100% अप एंड निफ्टी पीएसयू बैंक इज अप 100%। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मार्केट है, आप देखिए प्राइवेट बैंक भी चल रहा है और पीएसयू बैंक भी चल रहा है। उसके बाद रियलिटी सेक्टर है, कमोडिटीज है, सीपीएससी इंडेक्स है, निफ्टी बीटा है, कमोडिटीज। इस क्लोजअप परसेंट को हम देख के क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा जो स्टॉक है या उस सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं बात कर अगर मैं बात करूंगा कि जैसे बैंक निफ्टी के 100%, 12 में से 12 स्टॉक जो है 100% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं कल की क्लोजिंग से। दैट मीन्स कि उस बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में से मेरे को ये पता चल जाए कि बैंक निफ्टी के कौन से स्टॉक बाय करने चाहिए। एनएससी ऑल इंडाइसेस ऑल आर अप, बट कौन से सेक्टर के स्टॉक्स बाय करने चाहिए। तो एक क्लोजअप परसेंट हमें एक ना कहीं क्लियर कट आइडिया देता है कि इस सेक्टर के स्टॉक को आपको बाय करना है, इस सेक्टर के स्टॉक्स को आपको सेल करना है। तो आप इसके इसके अगर हम इस डेटा को रीड करते हैं, ग्रुप एनालिसिस करते हैं, ग्रुप रिपोर्ट निकालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 70% से ऊपर जिसकी क्लोजिंग अप आ रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो आज 70% से ऊपर मैक्सिमम मिलेगा। तो देखिए 70% से ऊपर जितने भी ये सेक्टर ट्रेड कर रहे हैं इनको हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और यही अगर जो 30% से नीचे का ट्रेड कर रहा होगा, जैसे देखिए हेल्थ है, निफ्टी हेल्थ है, फार्मा है, ऑटो है, ऑलमोस्ट 40%। तो इन सेक्टर्स में हमें क्या करना है, देखिए इवन अगर मैं बात करूंगा आईटी सेक्टर्स की, दिस इज 60% ऑफ। तो कहीं ना कहीं 70 से नीचे जितने भी हैं उसमें हम नो ट्रेड रखेंगे। 70 से नीचे वाला, 70 से ऊपर वाला जो हम बाइंग का अपना देखेंगे कि आई विल लुक फॉर बाइंग द स्टॉक्स दैट सेक्टर्स इज अबव क्लोजर परसेंट मोर देन 70%, राइट। सो बिलो 30 हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। बस उस शॉर्ट में मार्केट का जो ट्रेंड होना चाहिए, जैसे हमने एडवांस डिक्लाइन देख के मार्केट ब्रेथ बताया, दैट शुड बी अप नेगेटिव। तो आपका क्या होगा, वो आप एक सुपर परफॉर्मर काइंड ऑफ स्टॉक्स निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि ये सारे स्टॉक्स एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, हेल्थ, ये बाय करने वाले हैं नहीं आज के लिए फिलहाल। तो बाय करने वाले कौन कौन से सेक्टर हैं, बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक,
PSE, लाइक दिस स्टॉक, निफ्टी 50, राइट। उसके बाद मेटल भी आपका 70% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक तो ये हो गया कि मोटा मोटा ब्रीफ हो गया कि मैं इस तरह से ये सेक्टर डिसाइड कर लिया कि मेरे को इन सेक्टर के स्टॉक्स को पिक करना है। अब बात आती है कि जो चल गया क्या वो और आगे चलेगा, या जो चल गया वो वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो इसी चीज को हम आगे देखेंगे कि कैसे सेलेक्ट करना है। अभी हम एक बार बात करते हैं कि जैसे हम कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि एक सेटअप होता है, ट्रेडिंग के लिए एक सेटअप होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये स्टॉक बाय करना है, ये स्टॉक सेल करना है। आप देखिए इस सेटअप के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो 15 मिनट का चार्ट है। हम सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए एक ट्रेडिंग सेटअप मैं दे रहा हूं आपको, जिसमें आपका पूरा का पूरा एक एक अच्छा ट्रेड आप ले सकते हैं। 15 मिनट्स आप यूज करेंगे स्टॉक्स के लिए भी और इंडेक्स के लिए भी। इस ट्रेडिंग सेटअप में क्या क्या चीजें यूज हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आगे कैसे कैसे उस पर ट्रेड करना है वो मैं बताऊंगा। जैसे सपोज करिए सिंपल बाय और सेल का सिग्नल दिख रहा है, ठीक है। मैं एक बार आपको कोई स्टॉक ले लेता हूँ, लेट्स से मैकडॉवेल ले लिए। जैसे कोई भी स्टॉक है तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे जैसे कोई भी बाय का सिग्नल आया तो ये बाय के सिग्नल के साथ साथ मेरे को यहाँ पे ये एक ना व्हाइट कलर की सर्किल, डॉट सर्कल है। जैसे ये व्हाइट कलर का डॉट सर्कल है और ये येलो कलर का है। तो जो येलो कलर वाली जो डॉटेड लाइन है इट शोज द कि मिड टर्म, मतलब 15 मिनट्स में बाई आ गया और उसके बाद उस स्टॉक्स में यहाँ पे मिड टर्म एंट्री भी किया जा सकता है। मतलब इंट्राडे के साथ साथ आप कैरी ओवर भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मिड टर्म। तो 15 मिनट्स के साथ इसको हम कैरी ऑन भी कर सकते हैं इंडिया मार्ट को। अब जैसे यहाँ पे बाय आया और ये पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल सिग्नल आया था, तो जो सेल सिग्नल आया उसके साथ ये व्हाइट लाइन दिख रही है। व्हाइट लाइन क्या शोज करता है? इट शोज, व्हाइट जो सर्कल है ये शो करता है कि जो आपने शॉर्ट किया है उस शॉर्ट में आपका स्ट्रेंथ है। और ये जो सर्कल है व्हाइट कलर की, इट शुड बी बिलो 4 to 5 कैंडल्स, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे एक टॉम टाइप का बना हुआ है नीचे, मीनार जिसको बोल सकते हैं। तो जब ये बनता है तो आपको ये देखना है कि ये जब टॉम बना नीचे की तरफ तो ये बोलेगा जो आपने शॉर्ट किया है उस शॉर्ट में स्ट्रेंथ भी है और सेलिंग का स्ट्रेंथ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, बट अच्छे से समझना जरूरी है। जैसे मेरा यहाँ पे सेल का सिग्नल आया था, सेल के सिग्नल के साथ आपको, अगर ये केवल सेल सिग्नल दे देता है तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना। साथ में आपको ये देखना है कि अगर ये व्हाइट लाइन इसी कैंडल के आसपास बन रही है तो आपको उस सेलिंग में स्ट्रेंथ है, ठीक है। और अगर ये व्हाइट सर्कल अगर इसी सेम कैंडल पे नहीं बन रही है तो विद इन 4 to 5 कैंडल्स आपको ये सर्कल चाहिए, उसको आप शॉर्ट करेंगे। हाँ, और नीचे वाला जो आपका टॉम बना हुआ है ये आपका ट्रेंड अप डाउन जो लिखा हुआ है, इसको आपको देखना है कि अगर आप जो चीज शॉर्ट कर रहे हो उसको नीचे का अगर ट्रेंड है तो मतलब ये शॉर्ट आप कंटिन्यू करेंगे। और ये शॉर्ट कंटिन्यू करते हुए आप ये जो शॉर्ट है यहाँ पे एग्जिट करेंगे और यहाँ एग्जिट के बाद ये स्टॉक अब फिर से बाइंग में आया। अब बाइंग के बाद ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, दिस इज नॉट गिवन यू द एग्जिट। अब ये हो गया कि मेरे को एंट्री एंट्री। अब जैसे देखिए इस वाले कैंडल पे तीनों में जो आपका सिग्नल भी आया, येलो कलर मतलब स्ट्रेंथ, और नीचे देखिए टॉम भी, तो तीनों दिस इज कहीं ना कहीं
ये बिल्कुल परफेक्ट सेटअप था आज के लिए ट्रेड करने के लिए। अभी हम इसको लाइव स्कैन भी करेंगे। ये हो गया कि अब मेरे को ना इसके बेस पे ट्रेड करना। अब देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि ये 15 मिनट्स की कैंडल के अकॉर्डिंगली बाय सेल कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आई मीन कि जैसे स्टॉक 3 दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, 5 दिन के हाई के ऊपर, या ऑल टाइम हाई बना रहा हो, लाइक दैट कहीं भी। तो उस चीज को रिस्क और रिवॉर्ड ये सब आपके सामने जो लगा हुआ है, दिस इज वीकली S1, जिसे वीकली पायोट और मंथली पायोट होता है। इट वर्क्स वेरी गुड। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो जो बाउंस आया, देखिए कहां से आया, ये मंथली पायोट से आया। देखिए दिस इज मंथली पायोट। अब मेरा जो यहाँ से बाउंस आया, सिग्नल भी आया बाय का, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी यही था, देखिए कहीं 1,05,000 के आसपास। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं इन तीनों चीज को बोल रहा था कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, सो वी कैन टेक अ रिस्क ऑफ बाय। ऊपर में टारगेट क्या होगा? अगर आपको टारगेट के लिए जाना है तो लुक एट दिस टारगेट 4356। अभी देखिए हाई क्या लगा है, अभी का जो हाई लगा है 4349 का। तो इसके बाद अगर कंटिन्यू ट्रेड होता है, सो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन 4500। क्यों? 4450 से लेके 4450 तक, 4500 से लेके 4450 तक हम कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे। देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है आपका। देखिए मंथली R1 आ रहा है, मतलब इस मंथ का रेजिस्टेंस 1, ठीक है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें कॉल साइड में, दैट इज 4500, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेटअप यू हैव टू यूज। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब ये होता है कि जैसे मेरा ये एक सेटअप है, किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले मैं इस सेटअप में बाय या सेल देखूंगा, उसके साथ स्ट्रेंथ के साथ मैच करके मैं ट्रेड करूंगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल 9 किया हुआ है। क्यों किया हुआ है कि अब देखिए जब हम अगर निफ्टी के चार्ट अगर देखते हैं तो देखिए आज जो ये हाई और लो का है, आज एग्जैक्ट जो गैप अप ओपनिंग हुआ वो क्या था, वीकली S1 से सपोर्ट लिया इसने, ठीक है। वीकली S1 से सपोर्ट लिया, अगेन जो ये आपका ऊपर का मंथली R1 है वो 17,717 का था। तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है आज का, 17,700 के पास। तो आप देखो, आपने अगर आप देखते हैं कि बाउंस कहां से आएगा, 650 से 700 के आसपास। स्टिल अभी भी अगर हम बात करते हैं तो नीचे जैसे 17,700 के नीचे अगर ट्रेड हो रहा है और कैंडल्स आपको दिख रही है कि दिस इज काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, सो कोई ना कोई तो स्टॉक होगा जो नीचे ले जा रहा होगा निफ्टी को। अब जैसे कि मैंने बोला कि ऑटो सेक्टर है या कोई और सेक्टर है जो वीक सेक्टर है, उससे स्टॉक नीचे लेके जा रहे हैं। देखिए बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो अब यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे को इन सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं वीक है और ये सारे स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या है, फ्लैट है। अब देखें पूरा बैंक निफ्टी का जो पूरा का पूरा मूव है वो 1 बजे के बाद किसी भी स्टॉक में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अगर यहां से हमें ऊपर की तरफ जाना है तो बैंक निफ्टी को तो चलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो ग्रुप एनालिसिस किया उसमें ये दिखा मुझे कि बैंक निफ्टी इज द ओनली लाइक ह्यूज सेक्टर जिसमें से सारे 100% से ऊपर क्लोजिंग सस्टेन है, मतलब स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेल। तो ये जो चीज है आपको जरूर देखना है, उसके साथ ये ट्रेडिंग सेटअप देखना है। साथ में आपको यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों चार्ट ऐसे रखना है। इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि जैसे क्या है कि अभी आपको पता चल रहा है कि यहां से ये, अब देखिए बैंक निफ्टी क्या है, दिस इज ए इनसाइड, राइट। अब देखो बैंक निफ्टी इनसाइड बार बना रहा है और निफ्टी क्या है, फॉल कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जैसे ब्रेकडाउन होगा और ये जब ब्रेकआउट होगा, फर्स्ट ये जो 15 मिनट्स के कैंडल है
उसके बाद ही हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहां से अगर नीचे जाता है बैंक निफ्टी, तो मुझे दिख रहा है कि 70 से 80 पॉइंट की मूव, मतलब 300 के आसपास तक लेके आ सकते हैं, जो सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे 250 तक। अब देखिए, अगर ये लो टूटता है तो मेरे को यहां से देखिए दिख जाएगा कि विच स्टॉक इज गोइंग टू मेक और ब्रेक इन द बैंक। अभी का अगर हम देखें तो मेरे को सामने दिख रहा है, देखिए HUL, FMCG, IT वीक है, राइट। अब क्यों? देखिए बजाज फिनांस से आता है, राइट। तो दिस, ये जो कॉन्टिन्यूटी रेड है, मतलब दिस प्रॉफिट बुकिंग इज अगेन हमारा 650 निफ्टी ये टेस्ट कर सकती है ये वाले लेवल को, इस जोन से इस जोन तक, और जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,600, वहां तक भी हो सकता है। बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 650 से रिवर्सल हो सकता है। तो जब रिवर्सल होगा तो बैंक निफ्टी का कौन सा स्टॉक चलाएगा, वो देखने वाली बात होगी। अब देखिए, अभी फिलहाल अभी जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या जो सेलिंग प्रेशर बन रहा है, उसमें क्या है, ये हैवी वेट्स जो आपके बजाज फाइनेंस है, आपके HUL है, अडानी पोर्ट है, TCS फ्रॉम IT सेक्टर्स। अगर हम देखें, यहाँ से आपको मैंने दिखाया था, ये जो ग्रुप एनालिसिस है, ये ग्रुप एनालिसिस में देखिए वीक सेक्टर कौन से, फार्मा, ऑटो, FMCG, IT, राइट। सो दीज आर द सेक्टर्स। अब जो फॉल कर रहा है, तो ये फॉल का एक तरह से अगर बाउंस होगा, तो बाउंस होगा ना, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी ही ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। और देखिए यहाँ पे एक चीज और दिखा दूं, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 39,400 के आसपास, कॉल पुट पे कहीं ना कहीं ह्यूज, जो जो कॉल पुट दोनों राइटर बैठे हुए, तो कहाँ ट्रेड कर रहा है अभी बैंक निफ्टी, 39353। so we can see some profit booking also in this stock, मतलब बैंक निफ्टी के भी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। दैट कैन बी अराउंड 39,200, 39,300 के आसपास तक। तो एक्सपेक्टेड है कि वहां से निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट और नीचे, अगर ये 700 के ऊपर अगर ट्रेडिंग कंटिन्यू हो जाता है, तो अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि 17,750, 760 तक ऊपर में हमें देखने को मिल सकता है मार्केट। तो उसके लिए कौन कौन से सेक्टर को पॉजिटिव होना है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे डॉक्टर रेड्डी दिख रहा है डे हाई बनाता हुआ, और यहाँ पे दिख रहा था कि आपका जो ग्रुप में सेक्टर है, देखिए फार्मा सेक्टर क्या है, वीक है। तो इस सेक्टर में कहीं ना कोई न्यूज होगी या कुछ ऐसी बात होगी जिससे क्या कर रहा है ये सेक्टर को, अपने जैसे वीकनेस को, सेक्टर्स में कोई उस स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। अगर उस चीज को मेरे को कैच करना है, तो यहाँ पे लाइव न्यूज में जाना है और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना है। तो मेरे को क्या किया, अगर किसी स्टॉक में न्यूज है तो मेरे को यहाँ पे देता रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने सपोज कर मेरे को स्टॉक का सिलेक्शन करना है, ये तो मैंने बता दिया। देखिए कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे ये निफ्टी का फॉल हो रहा है, राइट, तो अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं 1:15 के बाद ये निफ्टी में फॉल हो रहा है, और यहाँ बैंक निफ्टी में देखो इनसाइड बार का अभी ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ, दिस इज जस्ट हैड टच्ड दिस लो। तो मेरे को इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है फर्स्ट 15 मिनट की, तब मेरे को इनसाइड बार के ऊपर ट्रेड करना है। अदरवाइज मेरे को यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर लेके जाएगी, और ऊपर वाला ब्रेकआउट कब होगा, इस कैंडल के ऊपर क्लोज होने के बाद। तो दिस इज द रेंज, वंस इट विल बी ब्रोकन इन अपसाइड और डाउनसाइड, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे ऑन 15 मिनट्स बेस, देन यू हैव टू ट्रेड। तो आपको जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है उस सेक्टर के स्टॉक को बाय नहीं करना। और जो, क्योंकि क्या होता है, आपने अगर ट्रेड कर लिया तो वे स्टॉक आपको अगेंस्ट द ट्रेंड कहेंगे कि वो ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए ये तो चीज हो गई। अब मैं साथ में आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे आप कोई भी सेलेक्ट करते हो स्टॉक, जैसे देखिए मैं सपोज करिए यहाँ से स्टॉक में जाता हूँ ग्रुप में, और आपके सामने कुछ स्टॉक का सिलेक्शन करता हूँ, तो ये आपके जो राइट साइड है, देखिए ये 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट मतलब इंट्राडे के पर्पज से बाय सेल करना है, और 75 मिनट का चार्ट मतलब मेरे को 3 से 5 दिन का ट्रेड लेना है, और ये डेली चार्ट है, और ये वीकली चार्ट है। इससे क्या पता चलेगा कि देखिए एक, जैसे क्या अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में किसी स्टॉक्स को खरीदने जा रहे हैं,
तो क्या वो बड़े टाइम पे रेजिस्टेंस पे खड़ा है या सपोर्ट पे खड़ा है या अपने ट्रेंड के बीच में है, तो इसको बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम जो स्टॉक की एनालिसिस होती है। विद इन आप 20 सेकेंड डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्टॉक्स को बाय करना है कि नहीं, राइट। अब देखिए, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ सेटिंग पे स्क्रिप्टिंग कर दिया, अब मैं एक एक करके स्टॉक दिखा रहा हूँ। सीयूबी देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया है, ये डेली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखिए वीकली चार्ट पे इसका ब्रेकआउट कब हुआ था, यहाँ पे कहीं ना कहीं 150 के आसपास। देखिए उसके बाद 75 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जब जब बाय मिल रहा है तब तक आपको बाय करना है। शॉर्ट का आपको तब तक नहीं सोचना जब इस स्टॉक 9 मूविंग एवरेज के डेली चार्ट पे, ये 9 मूविंग एवरेज मैंने लगाया है, जब तक आपको इस डेली चार्ट पे 9 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं चला जाता तब तक उस स्टॉक को शॉर्ट के बारे में 75 मिनट में ही सोचना है। अगर आप 15 मिनट में भी सोच रहे हो तो जस्ट थिंक अबाउट कि मेरे को 9 मूविंग एवरेज के नीचे ही शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले। मतलब डेली चार्ट में 9 मूविंग एवरेज से नीचे हो तभी मेरे को कोई, यहाँ पे अगर 15 मिनट में सेल का सिग्नल आ रहा है देन आई विल गो फॉर इट। क्रॉम्पटन देखिए 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है, दिस वाज अ फ्रेश स्टॉक ब्रेकआउट बाय, राइट। देखिए यहाँ पे इंट्राडे में बाय आया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, बाय सिग्नल आया, येलो सर्कल एंड ट्रेंड अप, मीन्स यू हैव टू बाय दिस स्टॉक एंड यू कैन कैरी ऑल्सो बिकॉज 75 मिनट्स में ऑलरेडी बाय का सिग्नल है। तो आपका क्या होता है, ट्रेंड स्ट्रेंथ का हो जाता है। और देखिए 9 मूविंग एवरेज भी आपको क्या बोल रहा था, देखिए कल क्या बोल रहा था, 9 मूविंग एवरेज भी आपका ऊपर था, तो डेली चार्ट में भी बाय है। और वीकली चार्ट में देखेंगे तो ब्रेकआउट आ रहा है, देखिए फॉलिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट आ रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फ्लैग पीनेंट जो भी आप बोल सकते हैं, दिस इज अ पीनेंट ब्रेकआउट ऑल्सो, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए 75 मिनट के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में ये स्टॉक क्या कर रहा है, जो ये ब्लू कैंडल बन रही है विच मीन्स कि जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपका वॉल्यूम भी अप होता जा रहा है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे निफ्टी गिर रही थी यहाँ पे, अभी देखिए जैसे 1:15 के बाद गिर रही है, लेकिन ये स्टॉक क्या कर रहा है, क्रॉम्पटन, दिस इज मेकिंग अ काइंड ऑफ इनसाइड, राइट। तो जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगा ऑटोमेटिकली ये स्टॉक आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि जब जब निफ्टी वेदर इट इज इंडेक्स में है तो भी, नहीं है तो भी, जब मार्केट गिर रही है तो ये उस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखें कि मार्केट इज 15 मिनट में आप अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए कि दिस इज मेकिंग लाइक बॉक्स। तो ये बॉक्स का जब ब्रेकआउट हो जाएगा और आपको ये आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, तो आपको इस तरह के भी स्टॉक ढूंढने हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट स्टॉक है मेरा आरबीएल, सेम वही कॉन्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है कि यहाँ से तो ये 4-5 कैंडल ऊपर गया, उसके बाद से ये कंसोलिडेशन जोन में फंस गया। सो आपको जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता ऊपर में ये कैंडल का हाई सेम, तब तक आपको फ्रेश ट्रेड आप आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए नहीं। वहां पर देखिए सिंपल डेली चार्ट में देखिए कंटिन्यू 4 दिन से भाग रहा है, तो 15 मिनट्स में अगर फ्रेश बाय भी आ रहा है, जैसे देखिए ये फ्रेश बाय तो आपको यहाँ आया था 3 दिन पहले, तो आपको क्या करना है, इस स्टॉक को एग्जिट का सोचना है, वंस इट विल गिव यू द एग्जिट सिग्नल, राइट। इंडिया मार्ट हमने डिस्कस कर लिया। मैकडोवेल देखते हैं। देखिए मैकडोवेल क्या है, 15 मिनट्स में बाय आया और यहाँ पे ये कंटिन्यू ऊपर एक रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, यहाँ पे जो ये लाइन लगी हुई है दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बट 75 मिनट में देखिए मैकडोवेल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि जब जब प्राइस ऊपर जाता जा रहा है वॉल्यूम भी स्लाइटली गोइंग अप, तो विच इज अ वेरी गुड साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हो सकता है कि यहाँ से ये स्टॉक जब निफ्टी ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही ये हाई काटेगा, इस कैंडल का हाई कटेगा, आई कैन गो फॉर लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई जिस स्टॉक्स में मूवमेंट आ गई है हम उसकी बात कर रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ पोस्टमार्टम, बट नाउ इट इज टाइम टू पिक द स्टॉक।
राइट। कैसे करेंगे? सिमिलर, मैं आपको ये देखने की कोशिश करूंगा कि हमने जिस जिस सेक्टर से स्टॉक निकाले हैं उस सेक्टर के स्टॉक्स पॉजिटिव या निगेटिव में कौन कौन से सेक्टर हैं, उस सेक्टर के स्टॉक्स में से कौन सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए, मैं अगर आपसे बात करूंगा तो सबसे पहले ये देखूंगा कि मैं अगर निफ्टी 50 में स्टॉक ट्रेड करता हूं या एफएनओ में ट्रेड करता हूं या पूरे एनएससी में ट्रेड करता हूं, तो मैं यहां से स्टॉक्स निकालूंगा। देखिए, अब मेरे सामने कोई स्टॉक नजर आ रहा है, तो दिस इज लुक्स लाइक कि ये डे हाई के आसपास विद ह्यूज वॉल्यूम ट्रेडिंग चल रही है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, मेरा एक सेटअप के सामने देखिए 15 मिनट्स में अगर सपोज करिए बाय सिग्नल तो आ रहा है, लेकिन क्या ये आपका वो आपका देखिए जो येलो लाइन है वो दे रहा है? नहीं, जैसे यहाँ पे दे रहा था, नो। तो आप इसको इग्नोर करिए। इग्नोर इसलिए भी करिए क्योंकि आप यू आर थिंकिंग फॉर इंट्राडे and stock has rallied almost from 500 to 700 almost without any correction। तो आप इसमें आप ट्रैप भी हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टॉक मेरे पास SDVL आ रहा है। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है दोस्त, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए मैं ये देखता हूँ कि साउथ बैंक क्या आता है, PSU बैंक से आता है। देखिए डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 9 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और देखिए 15 मिनट्स के चार्ट में स्ट्रॉन्ग बाय with midterm entry, so you can buy this stock SDBL, right? This is a stock you can buy with risk of this, and जब तक आपको एग्जिट नहीं देता आप एग्जिट मत करिए। अगर आप पोजिशनल एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको 75 मिनट का चार्ट देखना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट का चार्ट देखना है। अब जैसे सपोज करिए 15 मिनट्स में इसने बाय सिग्नल दिया, बाय सिग्नल देने के बाद यहाँ पे येलो लाइन ने बोला कि अब स्ट्रेंथ जो है वो बाइंग का है। वेरी गुड। तो आपको क्या देखना है कि अगर कहीं रेजिस्टेंस जैसे ये स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है बाय, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग बाय। अगर ये स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है तो 75 मिनट में आपको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिखेगा। दिस इज एक्जैक्टली रेजिस्टेंस अराउंड 99.85। तो फॉर टुमारो it is your resistance if close above 75 minute chart above 9985, then it is a very good। अब देखिए सारे स्टॉक को इस बेस पे ट्रेड भी नहीं करना। जैसे मेरे सामने आ रहा है, अगर मैं सपोज कर बात करता हूं कि साउथ बैंक का है, साउथ बैंक मतलब PSU बैंक, अजंता फार्मा मतलब फार्मा का स्टॉक, STBL मतलब वाइन एंड लीकर का स्टॉक है। तो इससे क्या पता चलता है हमें? इससे ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो है मोमेंटम ऊपर के साइड का है। अब उस पर्टिकुलर मोमेंटम और स्टॉक जो उसके सेक्टर पॉजिटिव है, उस सेक्टर के स्टॉक्स को पकड़ना है और रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए। अब जैसे मेरे सामने एंजल वन आ रहा है, आपको पता है कि दिस इज अ फर्स्ट डे ऑफ रिवर्सल। लुक एट इट, वीकली चार्ट पे अभी ब्रेकआउट नहीं आया, देखिए नहीं आया ना। तो मेरे को क्या करना है, देखिए 75 मिनट के चार्ट में अभी ब्रेकआउट आ रहा है, 15 मिनट में भी दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बाय विद ह्यूज अपसाइड। सो दिस स्टॉक आई एम गोइंग टू बाय। So this is the first stock you have to buy for intraday as well as positional। Angel one I am going to buy based on the 15 minute chart। सारा चीज बढ़िया है मेरा। अब इसको चार्ट को थोड़ा मल्टीपल टाइम फ्रेम देखने का इसीलिए होता है कि देखिए आपका जो स्टॉक है वो एक अच्छा, यहां से देखेंगे तो ये डिसेंट डेली चार्ट पे ये 1450 से करेक्ट करते 1200 आ गया, राइट। नाउ अगेन इट इज गोइंग टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, राइट। देखिए तो इसमें कंटिन्यू अगर मोमेंटम बनता है तो एक मैं ब्रेकआउट में अच्छा खासा देखे यहाँ पे, तो इस स्टॉक्स को कहीं ना कहीं में एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टॉक है एंजल वन जिसको मैं बाय करने की सोच रहा हूँ। देखिए यहाँ 15 मिनट में भी बाय, राइट। 9 मूविंग एवरेज के ऊपर एकदम फ्रेश बिल्कुल ब्रेकआउट आ रहा है। तो इस स्टॉक्स को इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल बाय कर सकते हैं।
आपके सामने हमने एक स्टॉक निकाल के देखा। अब देखिए, अब एक तरीका दूसरा बताता हूं। कहने का मतलब मुझे ये दिख रहा है कि पूरे एनएसई में से ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस सेक्टर के स्टॉक्स को हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। जिस सेक्टर को हमें शॉर्ट देखना है वो इधर रेड वाले से देखना है और बाय वाले ग्रीन वाले सेक्टर से स्टॉक देखने हैं। तो अगर मैं देखिए आपके सामने बात करता हूं, मैं बोलूंगा जैसे मैरिको एफएमसीजी का स्टॉक है। आपके सामने मैंने आपको दिखाया कि एफएमसीजी सेक्टर वीक है, तो एफएमसीजी का सेक्टर अगर वीक है तो मैं अगर मुझे अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी तो इन्हीं स्टॉक्स से मैं ढूंढूंगा। अब देखिए जैसे आ रहा है कैबरा एक्सट्रैक्शन, तो ये क्या है, ऑटो सेक्टर के कंपोनेंट के पार्ट है, राइट। तो अगर ऑटो सेक्टर वीक है तो मैं ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को क्यों बाय करूं? अगर मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर के स्टॉक बाय है तो मैं अगर ग्रीन में आना चाहिए। तो आगे यहाँ जितना भी टाइम बचा है, मतलब आधे घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसमें आप 1% से 1.5% से 2% तक की रैली ले सकते हो कैश के स्टॉक में, जो स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में नहीं है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का एक सेटअप होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपके स्टॉक सिलेक्शन का तरीका बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपके देखो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स यहाँ से गिर रहे, तो मैं आईटी सेक्टर के स्टॉक को इवन इंट्राडे हाउ कैन आई बाय? लुक एट दिस, अगर मैं टीसीएस का यहाँ चार्ट लगा दिया तो देखिए 75 मिनट में ऑलरेडी सेल है, राइट। 15 मिनट्स में देखिए ये सेल का सिग्नल कंटिन्यू कर रहा है, व्हाई शुड आई गो फॉर बाय? अब देखिए आपके सामने देखिए पीएसयू बैंक, एक यहाँ पे अगर मान लीजिए साउथ बैंक जो दिख रहा है कि ये डे हाई बना रहा है और इसमें बड़े बड़े ट्रेड हो रहे हैं, और सिमिलर एट द सेम टाइम यहाँ दिख रहा है कि एक्सिस बैंक जो है वो डे लो बना रहा है और इसमें सेलिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों दोनों जो है ऑपोजिट मतलब कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहे हैं। और हमने देखा है, डिसाइड ये किया है देख के कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, तो जब हमें सपोर्ट पे दिखेगी तो हम बाय करने का सोचेंगे, और जब रेजिस्टेंस पे दिखेगा तो प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे, राइट। तो इस चीज से क्या पता चलता है कि हम कोई भी सेटअप को किस तरह से यूज कर सकते हैं, और इस सेटअप को बहुत ही अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर जैसे मैंने आपको दिखाया कि बजाज फाइनेंस मेरे सामने देखिए, आपके सामने उसके पहले जो दिख रहा था कि ये आपका जो स्टॉक है, अब देखिए 9 मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है। अभी आप देखेंगे 2 बजे 2:30 बजे के बाद ये क्लोजिंग हो जाएगी, राइट। 2:30 बजे के बाद 3 बजे के बाद अगर ये क्लोजिंग होता है तो देखिए 75 मिनट के चार्ट में ऑलरेडी इट हैज गिवन अ सेल सिग्नल विद ट्रेंड पॉजिटिव, मतलब निगेटिव शॉर्ट साइड का ट्रेंड पॉजिटिव है। और यहाँ 15 मिनट में सेल सिग्नल भी आया है। यहाँ पे देखिए इसने क्या बोला कि आप, अब जैसे ये परफेक्ट सेलिंग नहीं थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि देखो जो सिग्नल आया सेल का, और ये व्हाइट वाली जो सर्कल है, इट इज मोर देन 5 कैंडल्स, राइट, कि मोर देन 5 कैंडल्स। अब मैं आपको ना एक सीधा सा स्कैनर दिखाता हूं, जिससे हम क्या करेंगे, मेरे को स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल निकाल के दे देगा। देखिए मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बाय निकाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ से टाइम फ्रेम मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। हम जस्ट 15 मिनट, राइट, क्योंकि हम 15 मिनट पे देख रहे हैं। इसको रन कर दिया। अब मेरे को क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग बाय में कोई स्टॉक नहीं आया, राइट। स्ट्रॉन्ग सेल में कौन से स्टॉक आए हैं, लुक। आ बहुत ही बढ़िया। आप देखिए डेली चार्ट पे देखिए, दिस इज द फर्स्ट डे एट रेजिस्टेंस पॉइंट यू आर गेटिंग दिस सिग्नल। सो लुक, मेटल सेक्टर आपके सामने वीक है, आपको डे हाई पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप देखिए डेली चार्ट पे कैसी कैंडल बना रहे हैं, राइट। दिस कैंडल शोज द वीकनेस, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं इस स्टॉक में शॉर्ट के लिए स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो आप एक रिस्की ट्रेड यहाँ शॉर्ट का इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी में भी सेल सिग्नल बन रहा है और बैंक निफ्टी में भी सेल सिग्नल बन रहा है। तो यहां से मेरे को क्या दिखता है,
जो सेक्टर वीक थे उन्हीं सेक्टर के स्टॉक्स को शॉर्ट करना है, और जो सेक्टर स्ट्रॉन्ग थे उन्हीं स्टॉक्स को जब बाय करने का सिग्नल आएगा देन यू हैव टू बाय। ठीक है, देखिए अब मेरे को क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे दूसरा पीएनबी हाउसिंग, ये भी सेल सिग्नल आ रहा है। अब देखिए ये क्या है, आप देखिए 9 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं है, या तो आप बिल्कुल टॉप पे करो कोई रेजिस्टेंस पे, जैसे मेरे को दिख रहा था ये कि दिस इज, मतलब अगर मैं गलती भी करने जा रहा हूं तो ऐसी जगह कर रहा हूं कि मेरे को पता है कि आई एम टेकिंग ए मिनिमम रिस्क। क्या स्टॉप लॉस होगा, मेरा रिस्क इतने का ही है, मैं डोजी का जो हाई है मतलब 267 के आसपास मैं कहीं शॉर्ट कर रहा हूं, तो मेरा रिस्क क्या है 268 69, मेरा 2 रुपए का रिस्क लूंगा और आई कैन गो फॉर शॉर्ट। अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो जाएगा तो ये उल्टा बहुत ऊपर लेके जाएगा। तो मैं क्या करना है, छोटा रिस्क लेना, ऑलवेज टेक अ रिस्क एट द टॉप। ठीक है, तो अब ये कहीं ना कहीं देखिए बीच में है, देखिए डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास है, और यहाँ से ये स्टॉक जो है कुछ भी कर सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर भी। तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अगेन डेली चार्ट में देखिए 9 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं तो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट नहीं है, या तो मेरे को एकदम अपर जोन में मिले या बिल्कुल 9 मूविंग एवरेज के नीचे मिले मुझे। तो ये मेरा हो गया कि स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल। अब देखिए ये क्या होता है कि मिड सेल मिड बाय। अब जैसे मैंने आपको क्या बोला कि बीच में बाय करना है बीच में सेल करना है, तो ये बीच में सेल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि जब बीच में सेल करने का सोच रहे हो ना, तो जो ये व्हाइट लाइन है सर्कल वाली, इट शुड बी विद इन 5 कैंडल्स ऑफ ये सेल सिग्नल। जो सिग्नल आया है उसके 5 कैंडल में हो, ये 5 कैंडल से ज्यादा है तो इसको छोड़ देंगे, इसको भी। अब देखिए इसको हम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 9 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे नहीं है डेली चार्ट पे, इट इज एक्चुअली सपोर्ट एट द सपोर्ट, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट के बाद ये स्टॉक विद वॉल्यूम, दिस इज मेकिंग काइंड ऑफ डोजी और स्पिनिंग। अभी मार्केट बंद नहीं हुई है तो मैं स्टिल इसमें कंफ्यूज हूं, तो अभी छोड़ दूंगा। यस दिस इज अ, अब यहाँ पे मेरे को ये वाले, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप ना अगर देखते हैं तो देखिए 5 कैंडल से ज्यादा यहाँ पे सिग्नल आया है, तो वैसे 9 मूविंग एवरेज के नीचे था, बट मैं इसको रिस्क लेने की कोशिश नहीं करूंगा। तो ये है एक परफेक्ट सेटअप जिसके थ्रू आप बाय सेल सिग्नल इंट्राडे में भी कर सकते हैं, स्कैनर भी आपके सामने चलेगा, स्टॉक्स भी आपको दिखते रहेंगे, उस स्टॉक्स को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मेरे सामने TWL आ रहा है, अब मैंने TWL पे किया, देखिए मार्केट में क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया है। अब जो वही लेवल था जैसे कि हमारी बात हो रही थी कि 600 के आसपास देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और ये ब्लू लाइन के आसपास मार्केट है टेकिंग ए सपोर्ट। तो अब यहाँ से कोई ना कोई सेक्टर तो चलना पड़ेगा, तो उस सेक्टर के कौन कौन से सेक्टर हैं जो चल सकते हैं, बैंक निफ्टी। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के कोई स्टॉक अगर दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके जो पीएसयू बैंक हैं, जैसे आपको देखो सेंट्रल बैंक हो गया, अब इनकी वेटेज अच्छी खासी नहीं है, बट इवन अब जब कोई स्टॉक निकल के आएगा पीएसयू का, तो आपके सामने इसमें दिखेगा कि इट इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड चेंजर लाइक अ पुल बैक, जो होगा वो इस पीएसयू बैंक के चलते होगा सबसे पहले, राइट। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का स्टॉक्स है वो भी चल रहा है तो उसको भी आप उसमें आपको सामने दिखेगा, जैसे देखिए मैं पावर इंडिया आ रहा है, मैं सपोज करिए ये दिख रहा है मुझे कि इस सेक्टर का स्टॉक नहीं है, अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। तो जब ये मार्केट गिर रही थी उसके बाद देखिए एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया, देखिए कितना बढ़िया पुल बैक आया, और ये एक कंसोलिडेशन था। मॉर्निंग से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, यहाँ ब्रेकआउट आया। तो आपको क्या करना है, इस स्टॉक्स को इंट्राडे के पर्पज से आप बाय करिए। इंट्राडे के पर्पज से बाय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ये स्टॉक है ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो इट इज नियर टू द ऑल टाइम हाई, और आप ब्रेकआउट पकड़ रहे हो। अगर ये ब्रेकआउट जो है अगर ये चल गया तो ये ऑल टाइम हाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आज ही बना दे। सो इस स्टॉक्स को मैं इंट्राडे पर्पज से बाय कर रहा हूं, अगर मेरे फेवरेबल हो गया तो मैं इसको पोजिशनल क्या लॉन्ग टर्म भी लेके जा सकता हूं। तो दिस इज अ सिंपल
but effective way to catch the stocks through master setup in an intraday and convert into positional or long term also. अब अगर इसमें कोई किसी को डाउट है तो एक बार अगर आप ना सेशन के एंड में मैं आपको बता दूंगा, राइट, कि कैसे उस चीज को आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो उसमें हम बात कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जैसे देखिए पावर एंड है, तो 1%, 2%, 3%, 5% की रैली बड़े प्यार से ऐसे थ्रू टिक क्वेरी विद मास्टर सेटअप एंड स्टॉक सिलेक्शन वी कैन गेट इट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब तक किसी सेक्टर में आपका कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं दिखता आप उसमें एंट्री नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया 75 मिनट में और इंट्राडे के 15 मिनट चार्ट में भी, तभी हमने बाय किया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे जो ऐसा कंसोलिडेशन करता है और वो स्टॉक आपने खरीद लिया, वो चलता नहीं है, तो हमें क्या करना है, भागते घोड़े पे बेट लगाना है। अब मैं बाद में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स निकाल के दिखा सकता हूं, लेकिन ये एक होता है कि आप जो स्कैनिंग है आप यहां से करो, जैसे ये आपको क्या करेगा, ये स्टॉक निकाल के देता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे आपने कर दिया, अब मेरे को जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आएंगे वो मेरे को यहाँ से निकाल के देता रहेगा, बाकी सबको हटा दो यहाँ से। मिड बाय नहीं करना, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, दैट्स इट। मेरे को तो दो ही चीजें चाहिए कि भाई मेरे को क्या करना है, यहाँ से जैसे देखो दिस इज द परफेक्ट प्रिज्म जॉनसन, आप देखिए इधर भी आ रहा है कि नहीं। सो मेरे को क्या करना है, दिस इज गोइंग टू बी अ बाय। अब बाय करने जा रहा हूं तो मैं एक बार ये चीज भी देख लूं कि ये डेली चार्ट में कहां है। So it is a rising, like 9 moving average rising, like from it is 105, now it is 128। तो इसमें मेरे को बिल्कुल बड़ा रिस्क लेना ही नहीं है, बिल्कुल बड़ा रिस्क लेना ही नहीं है। इसलिए नहीं लेना क्योंकि मैं बड़ा रिस्क लूंगा तो लेते रह जाऊंगा। अब उस स्टॉक्स को देखिए यहाँ पे मंथली R1 के ऊपर आपका आ गया है स्टॉक, दैट इज माय फर्स्ट टारगेट। अब इसमें नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, देखिए ये जो आपकी रेड लाइन, so you can trade based on this setup in intraday also, positional also। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया 138 अब बीच में छोटे छोटे टारगेट चाहिए आपको, मंथली R2 के बीच में भी अगर छोटे छोटे टारगेट चाहिए तो आप यहाँ कंट्रोल जी कर दीजिए और यहाँ से अपना स्टॉक में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा पायोट का। तो आप डोंट थिंक अबाउट स्मॉल, थिंक अबाउट बिग, गिव योर, मतलब एक होता है ना कि आप ना स्टॉप लॉस छोटे छोटे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा ट्रेड बनना चाहिए, ठीक है। पीएल फ्रेश ब्रेकआउट आपके सामने, ये देखिए, बट अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बाय कब से था, यहाँ से। तो आप इस स्कैनर को भी रन करिए। इस स्कैनर को रन करने का फायदा क्या होगा, जैसे मेरे सामने स्टॉक निकल के आते रहेंगे और यहाँ से स्टॉक मेरे सामने देता रहेगा, और आप जो एक होता है ना कि आपका जो स्टॉक है बिल्कुल फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि स्टॉक मिल जाएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा बस। इस सेटअप के अकॉर्डिंगली बाय सिग्नल आपका मिल रहा है, आप इसमें बाय करिए और होल्ड करिए, और इस सेटअप को आप यूज कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो आप यू कैन आस्क मी एनी टाइम, और इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर अपना फीडबैक शेयर करिए। एक बार मैं पुराना स्टॉक देख रहा हूँ जो हम बात कर रहे थे कि वो कहाँ ट्रेड कर रहा है, जो हमने स्टॉक निकाला था, दैट वाज दिस वन, लुक एट दिस, देखिए पावर इंडिया, पावर इंडिया एंड प्रिज्म जॉनसन वी हैव पिक्ड इन इंट्राडे। हमारी एंट्री कहीं 3650 के आसपास हुई थी, नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 3750। विद इन अ शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम you have got this momentum in prism junction also, look at this 130
127 से लेके 128 से लेके 130 तक, और इसके बाद आपका पावर इंडिया में भी। तो ये है, दिस इज स्मॉल एग्जांपल, दिस इज अ काइंड ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, और जिसके थ्रू आप ट्रेड करके एक अच्छा खासा अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट बस सिर्फ ये है कि पेशेंटली वेट करना है अपने ट्रेड का। अगर नहीं हो रहा है, दो तरीके हैं, या तो मैं इससे पिक करूं, अब देखिए कभी सेंट्रल बैंक चल रहा था, कभी महाराष्ट्र बैंक, और कभी आपका इंडसइंड बैंक, सपोज सॉरी सेंट्रल बैंक, और उसके बाद आपका एक और बैंक था पीएसयू जो मेरे सामने आ रहा था, हम जिसकी बात कर रहे थे, जैसे 8 रुपए का था, लेट मी चेक इट आउट, साउथ बैंक, राइट, 8.5 रुपए का था। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेटअप, आइदर आप पकड़ो टिक क्वेरी के थ्रू, आइदर आप पकड़ो अपने स्कैनिंग के थ्रू। तो जो मैंने सेटअप बनाया है, जो मैंने सेटअप बताया है, उसी के बेस पे इसमें आपको बाय सेल लिख के आ जाएंगे, और ये अपना टिक क्वेरी से भी स्टॉक का पकड़ सकते हो। एक होता है स्टॉक को टेक्निकल क्वेरी के थ्रू पकड़ना, एक होता है आपको टिक क्वेरी के थ्रू पकड़ना, ठीक है। तो दिस इज द वे यू कैन यूज दिस मास्टर सेटअप। आप इसको हम शेयर कर देंगे, आप जहां से एक कमेंट में अपना एक लिंक शेयर कर देंगे, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सेटअप को हम अपना, एक हमारा नंबर है, जैसे सपोर्ट के लिए हम नंबर देते हैं, तो अपना नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ, 8130992555, ये कैलाशी का नंबर है, और 8130992558, ये मेरा नंबर है। आप इसको, कोई भी अगर ऐसी चीज होती है तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक इट। So that's all for today's webinar. Thank you for joining with us.